हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस मांग रहा है क्योंकि इसकी 99 साल की लीज पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर हिमाचल इस प्रोजेक्ट को वापस लेने की मांग कर रहा है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर चर्चा हुई। बीबीएमबी और शानन में हिमाचल का जो विषय है उस पर आगे बढ़े। शानन परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस देने पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 50 साल हो गए हैं। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जो हिस्सेदारी किसकी बनती है उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया है। शानन प्रोजेक्ट में हम किसी की फेवर करने के पक्ष में नहीं है। इसमें सभी हिल एरिया के लिए नीति बनानी होगी। वाटर से इस मामले में कोर्ट ने मना किया है, अभी कोई राज्य नहीं ले रहा है। बावजूद इसके कोर्ट का मामला अंतिम फैसला होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुन्नी, लुहरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ा की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को निजी विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 12, 18 और 30% रॉयल्टी मिले। साथ ही 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले, इसकी भी पैरवी की गई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। हमारे 2 विभाग, ऊर्जा विभाग और आवासीय तथा शहरी विकास मामलों का जो हमारा विभाग है, उन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग्स हिमाचल सरकार के साथ हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और विक्रमादित्य जी जो मंत्री हैं आवास यानी शहरी विकास के नाते, तो हम लोगों ने एक रिव्यू, जैसे रेगुलर रिव्यू किया जाता है उसी प्रकार की मीटिंग्स मैं स्वयं देश के हर प्रदेश में जा करके और ये मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो उसमें जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज होते हैं, विषय चल रहे होते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है। कितने उसमें प्रगति हुई है, कहाँ उसमें कोई कठिनाई आ रही है, उन सब पर विचार करने के बाद आपसी सहमति बना करके विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके और रास्ता निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे लिए प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के नाते से RDSS का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो होते हैं उसमें कितना पहुँच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है उसमें भी जैसे PMAY है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। जो प्रदेश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिया और जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले हाथों-हाथ होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो हम एक प्रदेश के नाते नहीं करते हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मैटर होते हैं, उसमें सारे देश भर में सभी प्रदेशों को उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इशूज जो थे बैठकें हुई, बहुत हमारे एक अच्छे वातावरण में मैंने बैठक की है और उसमें काफ़ी हमको लाभ हुआ है। BBMB में इन दोनों विषयों पर भी चर्चा हुई है। भाई हम ही हैं सामने इसलिए उन पर विषयों पर चर्चा हुई है। BBMB में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है, इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है।
और पंजाब के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसी प्रकार एक मिनट शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, वो खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाबी गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है, हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट एज पर लॉज वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। देश की ऊर्जा, देखिए देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अब ये ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज़्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज़्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओज वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है, आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करेंगे। हाइड्रो पावर जनरेशन पर देवी में एक टाउनशिप 500 करोड़ का सेंटर के पास काफी समय से पेंडिंग है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है सर? 15 फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 10 सिटीज, 2 यानी हिली एरियाज में और 8 सिटीज प्लेन एरियाज में ऐसा सैंक्शन होनी है। 29 सिटीज के अलग अलग प्रदेशों के नाम आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन हो गई है और वो विषय अब बहुत जल्दी निर्णय होकर के और फाइनल होने वाला है कि किस प्रदेश को सिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के पैरामीटर जो मुझे बताया गया है, अच्छे जो रिव्यू किया गया उस विषय का, तो यहाँ की रैंकिंग अच्छी है, संभावना है कि यहाँ वो काम होना चाहिए। हाइड्रो पावर जनरेशन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाटर सेस चार्ज करता है। हिमाचल ने भी एक प्रयास किया था जिसको अभी फिलहाल स्टेट है। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई नीति लाएगी ताकि डबल रवैया ना हो, कुछ स्टेट्स ले रही हैं कुछ नहीं ले पा रही? नहीं, इसमें तो प्राय कोर्ट में जो विषय किया गया है, कोर्ट ने मना कर दिया, अभी स्टे लगा है शायद, तो निर्णय कोर्ट ने देना है। हाँ, नहीं कोई नहीं ले रहा है इस विषय में, सभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एक बार रोका है। अब ये सेस लगाने से उसका जो स्टैंड हमारा ये है कि वो अल्टीमेटली एक स्टेट के लाभ के लिए और सारे देश भर के कंज्यूमर के ऊपर वो खर्च जाए, ये हमारा उसमें मत है। हम उसको अपनी ओर से मना किए हुए कि ये नहीं करना है, फिर भी कोर्ट का मामला कोर्ट करेगा, जैसा निर्णय होगा सब मानेंगे। और सर देश भर में 36 सोलर पार्क बनने थे, एक हिमाचल प्रदेश में भी उनमें से एक प्रदेश है जहां सोलर पार्क बनना है, क्या स्थिति है और केंद्र कब तक इसमें जो है अगली सैंक्शन प्रदान करेगा? देखिए, इस सोलर पावर को बढ़ाने के लिए हम देश भर में नीतियां जो बनाई हैं, प्रमोट करने के लिए हम तैयार हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जो स्टेट पूरा करता जाएगा उस हिसाब से उसका निर्णय करते जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा सोलर, जैसे इधर हाइड्रो उधर सोलर, तभी जा करके हम आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर पाएंगे। 2047 तक 1700 गीगावाट ये हमने 2047 तक और ये एनर्जी को पूरा करना है। तो उसमें अब थर्मल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने सोलर और हाइड्रो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासीद और कुठेर पावर प्रोजेक्ट, उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40, 7 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले।
पॉलिसी नेशंस के लिए होती है, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में, और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है, और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद, अधिकारियों की बैठक करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में था। शानन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के दायरे 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था, तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए, और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से ही अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा बीबीएमबी से रिलेटेड था, और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बीबीएमबी के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा, बीबीएमबी में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो बीबीएमबी में हमें पानी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो एनओसी लेना पड़ता, उस पर बड़ी सार्थक विचार आए, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की जरूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये 3 विषय ऊर्जा से संबंधित है। बाकी जो भारत सरकार से RDSS की स्कीम है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई, उसमें हम थोड़ा सा हमारे स्लो है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से आप करिए, ताकि मैं आपको और पैसा दे सकूं। ये बात सही है कि हमने थोड़ा सा उसमें स्लो है, और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य जी ने भी कुछ बातें उसमें रखी कि अभी जो हाउसिंग से रिलेटेड है, तो हाउसिंग से रिलेटेड में हमारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ एक MOU करना है हमें, जो आवास योजना का भी करना है, PMY2 का करना है, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो दोनों जगह बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे लगाकर कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर बात सुनता है, तो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा बात रहती है। मैं पिछले दिनों भी माननीय मंत्री जी से मिला था अपनी रॉयल्टी के लेकर, हिमाचल के इंटरेस्ट के लेकर, तो माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक बात की, और आज भी बड़ी गंभीरतापूर्वक से बात की है, क्योंकि नेशनल प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ों को देखना होता है, लेकिन हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को भी हम देखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जब प्राइवेट प्लेयर हमको 12, 18, 30 दे सकते हैं, तो लोक उपक्रम क्यों नहीं दे सकते? तो एक स्टडी करना पड़ेगा कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सारी स्टडी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर आज दोनों विषयों पर बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आपने, हमको भी कुछ चीज़ें पता होती है, जब प्रेजेंटेशन होती है तो हमें भी कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है। ये बहुत अच्छी पहल माननीय मंत्री जी ने की, और ये मेरे ख्याल पहले ये केंद्रीय मंत्री होंगे जो पूरे राज्यों में जाकर जा रहे हैं। मैं इनका व्यक्तिगत तौर से भी धन्यवाद करूँगा कि आपने जो हमको बातें सुनी है और उस पर गंभीरतापूर्वक फैसला करने की बात कही है। नहीं तो क्या होता है कि मैं जाता हूँ, फिर वो कागज़ पर वहाँ पड़ा रहते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ आके एक फैसला तो हुआ। काफ़ी सालों से हमारे कई फैसले अटके थे, 15-15 साल से फैसला अटके थे, और क्योंकि इनके पास अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फैसला करने की ताकत अनुभव देता, नॉलेज होती है, तो इन्होंने फैसला कर दिए। अब उसमें विषय में आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद बढ़ा जाएगा। तो मेरे को लगता है जल्दी हमारे इस मामले में फैसला सार्थक आएंगे और पॉजिटिविटी में आएंगे, और वैसे भी हमारे बड़े भाई की तरह है, तो हमारे को अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।